बात। नमस्कार, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के आउटर एरिया में नांगलोई एक एरिया पड़ता है, यहाँ पर ज्वालापुरी मार्केट में कमल दीप अध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं, वार्ड नंबर 49। आइए उनसे मिलवाएंगे और लॉकडाउन में लोगों के बीच उनने काफ़ी सेवा करी और जानेंगे उनसे कि कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। एसबी न्यूज़ के दर्शक देखने के लिए अपना परिचय बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम कमलदीप है। मैं अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वार्ड नंबर 49 नांगलोई जिला बाहरी। मैं आप सभी से नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन अच्छा पूछा कि कोरोना महामारी में हमने क्या क्या किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई, जैसे कि बना हुआ खाना उनके नेतृत्व में हमने बांटा, और राशन वितरण गरीब व मज़दूर लोगों के लिए राशन वितरण किया, सैनिटाइज़र बांटे, मास्क वितरण किए। छोटे बच्चों को जो बेचारे छोटे हैं उनके लिए हमने फ्रूटी, बिस्किट, और जो वृद्ध जो लोग थे जो कहीं आने जाने में असमर्थ थे, जैसे कि कहीं पे राशन बट रहा है वो नहीं जा पाए, तो उनके घर घर तक हमने ये राशन पहुंचाया। और लगभग डेली 43 डेज़ हमने बना हुआ खाना, जिसमें 3,500 से 4,000 लोगों को हमने खाना वितरण किया। और कम से कम 700 से 800 लोगों तक हमने राशन भी वितरण किया, जिसमें 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल और नमक इत्यादि जो भी उसकी सामग्री होती हैं, 2 किलो तेल सहित हमने ये वितरण किया। और उसके बाद में हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री मनोज शौकीन जी का भी काफ़ी हमें साथ मिला, उनके नेतृत्व में भी हमने काम किया। वहाँ से भी हमें सामग्री आई, जिसमें भी राशन, सारा राशन था जो भी हमने वो सामान भी हमने गरीब व मज़दूर लोगों में वितरण किया। और में हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल जैन जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है। और मेरा जो कोरोना महामारी में अनुभव रहा काफ़ी अच्छा रहा कि मैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा, जहां कोई भी नहीं जा पा रहा था। काफ़ी जगह ऐसी थी कि कोई लोग बीमार हैं और आ जाने में समर्थ हैं, और कुछ तो ऐसे थे कि जिनके पास, बेचारों के पास पैसे तक नहीं थे, तो उनको कुछ मतलब अपने तरफ से हमने पैसे भी दिए। जैसे कि गैस नहीं है, हमने राशन तो दे दिया, लेकिन उनके पास गैस नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे, तो गैस के। और छोटे छोटे बच्चों जो बेचारे 1-1.5 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए दूध के लिए भी हमने अपनी टीम की तरफ से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे सभी पदाधिकारी और मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को हमने वितरण किया। कमल जी, बात करी जाए कोरोना वायरस के टाइम जो राशन वितरण करा आपने, उसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा होगा। काफ़ी लोग थे जो नीड वाई पर्सन थे भी नहीं और राशन ले रहे थे, उसको आपने कैसे हैंडल करा? कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्कूलों से भी राशन लेके आ रहे हैं, और मेरे पास भी आए कि भैया हमें राशन चाहिए। तो काफ़ी जैसे लोगों ने बताया कि ये स्कूलों में ले रहा है तो आप इसको कैसे देंगे, तो हमने उसको बोला कि भैया जब तक आप स्कूल से लेके आए हो उसको यूज़ करो, उसके बाद में जो अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई कमी आती है, या राशन की कमी आती है, या फिर आपको किसी भी और चीज़ की हेल्प है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। सर, आप और भी संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था का नाम बताएंगे और संस्था के क्या दायित्व है आपके? कुछ एक हमारी संस्था है श्री साईं कृपा भक्त परिवार, रजिस्टर्ड है 2013 से। एक साईं बाबा मंदिर है पीवीसी मार्केट ज्वालापुरी में, वहाँ उसमें संस्था में जनरल सेक्रेटरी का पद है मेरे पास, और हमारे प्रधान जी हैं श्री सतीश दाइमा, अध्यक्ष हैं हमारी संस्था के। तो उस संस्था की तरफ से भी हमने काफ़ी राशन वितरण किया, गरीब व मज़दूर लोगों में राशन पहुंचाया भी। बहुत सारे लोग मेरे से कहते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता? अरे अगर मैं डरूंगा तो बेचारे जो भूखे बैठे उनको राशन कौन देगा, या उनकी मदद कौन करेगा? किसी ना किसी को तो आगे आना था ना। तो बस यही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा
और जो ऊपर वाले की कृपा और मेरी पूरी टीम वर्क और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को इतना दम दिया कि मैं किसी न किसी के काम आ सक रहा हूँ। तो बस मैं यही एक निवेदन करता हूँ आप सभी से कि धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने मुझको इतना अच्छा प्यार दिया, स्नेह दिया। सर बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से आप जुड़े हुए हो, आपको क्या लगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूँ? अदर भी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बहुजन समाज पार्टी थी, आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी से हमारा नाता अब से नहीं है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और मेरे ताऊ जी हैं जो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो पहले मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने समय से। मेरे ख्याल से 30 सालों से पहले से वो जुड़े हैं। तो जब से मतलब पार्टी में हमारा कार्यकर्ता के रूप में आगमन हुआ, स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे संघ में भी हमारा जाना हुआ, तो वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं, ना कि दूसरे की जैसे कि और दूसरी पार्टियां हैं वो अच्छी चीज़ों पे ध्यान मेरे हिसाब से तो पता नहीं देती हैं या नहीं देती। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीब और मज़दूर लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कार्य करती है। और इस पार्टी में सभी लोग अच्छे मतलब हैं। और मेरा तो यही मानना है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, मैं तो उस समय छोटा था, उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य हैं जो उनके कार्यों से जब मैं छोटा था, जब मेरे को अच्छा लगा कि हाँ भाई इन्होंने अच्छे कार्य किए, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करी। और अब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो बस उनका भी 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया और हमारा थोड़ा सा कम है, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो गया और हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। सर बात करें, आज का युवा जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है तो अपने आप को एक हिंदूवाद का मुद्दा लेके आता है ज़्यादातर। इस पर एक गुंडागिर्दी भी कह सकते हैं और एक कट्टरपंथी हिंदू भी कह सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कट्टरपंथी हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इसमें हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब ये करवाती हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी का सेवक कभी आपको ऐसा करता नहीं मिलेगा। ये विपक्षी पार्टियां हैं जो कहती हैं जी हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा चल रहा है या जैसे भी है, ऐसा नहीं है। मैं अपने युवा भाइयों को यही एक कहना चाहूँगा कि देश के लिए जियो और देश के लिए मरो, बस यही बात है। और हिंदू मुस्लिम करना तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रहना भारत में ही है। तो और अगर कोई ये कहता है कि मैं इस देश का हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, तो मेरे हिसाब से तो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। और जो कहता हो कि नहीं मैं यहाँ का कट्टर हूँ, मेरे को हिंदुस्तान में रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो पाकिस्तान जा सकता है। उसके लिए हमने उसके लिए ट्रेन भी चलवा देंगे और सब कुछ चलवा देंगे, वो अपना पाकिस्तान जाए, वहीं रहे। जैसे कि आपने देखा कमल जी से हम मिले और कमल जी से मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई। देखते रहिए SBN न्यूज़। सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम कमलदीप, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वार्ड नंबर 49 नांगलोई, जिला बाहरी। मैं आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और SBN न्यूज़ के माध्यम से और सभी इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं आप सभी को 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश के सैनिकों ने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है कि जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और मैं अपने देश के सैनिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे देश के बॉर्डर पे रह के हमारे देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हम तो आराम से सोते हैं और वो बेचारे 24 घंटे जाग के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को भी 15 अगस्त की
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और SBN न्यूज़ को भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।